हेलो दोस्तों, गाड़ियाँ चलने के लिए ली जाती हैं, पर दुनिया में कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो भले ही कितनी भी कीमती हो, उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट घट जाते हैं कि उन्हें उनके मालिक छोड़ देते हैं। फिर ये सभी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी खराब होती रहती हैं और जब ये किसी को मिलती हैं तो हैरान कर देती हैं। चाहे फरारी हो, बुगाटी हो या फिर रोल्स रॉयस, आज मैं आपको ऐसी कुछ बेहद महंगी गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी किस्मत में रोड पर चलना नहीं बल्कि गैराज में सड़ना लिखा था। नंबर 10, स्पेस शटल। दोस्तों, आप किसी भी आइलैंड या किसी भी पार्क में घूमने जाइए और वहाँ आपको एक कार नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष यान खड़ा मिले तो आप क्या करेंगे? ये यूएस स्पेस शटल है जो कनाडा के एक आइलैंड पर यूं ही पड़ा सड़ रहा है। पर ये यहाँ पर आया कैसे? क्या अंतरिक्ष से आते वक्त ये यहाँ क्रैश हो गया था? नहीं, ये यूएस स्पेस शटल का सिर्फ एक मॉडल है और ऐसे केवल 6 रियल लाइफ साइज मॉडल्स बनाए गए हैं। इसे इस आइलैंड पर मौजूद पार्क में एग्जीबिशन के तौर पर लगाया गया था। इसके अंदर स्क्रीन्स लगी हुई थी और इसके अंदर जाकर विजिटर्स को एक असली अंतरिक्ष यात्री होने की फीलिंग आती थी। पर बाद में ये खराब हो गया और तब से यहीं पर ऐसे ही पड़ा सड़ रहा है। नंबर 9, अबैंडन्ड रोल्स रॉयस। दोस्तों, रोल्स रॉयस एक ऐसी गाड़ी है जिसकी लग्जरी, कंफर्ट और स्टेटस की वजह से हर अरबपति इंसान इसे खरीदना चाहता है। करोड़पति भी इसे आसानी से नहीं खरीद सकते क्योंकि ये कार खुद ही कई करोड़ की होती है। तो ऐसी गाड़ी को ऐसे ही पड़ा छोड़ देना काफी बड़ी बात है। पर कुछ अरबपति ऐसा भी करते हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो। ये कार मुंबई में एक जगह पर पड़ी पड़ी सड़ रही है। इस रोल्स रॉयस का ओनर लंदन में रहता है और उसका कहना है कि ये कार जिस घर में खड़ी है वो घर हॉन्टेड है, इसीलिए उसने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। नंबर 8, कार ग्रेवयार्ड, बेल्जियम। दोस्तों, देखने में लग रहा है कि अचानक से कोई एपोकलिप्स आ गई और चलती कार्स रोड पर खड़ी की खड़ी रह गई, पर एक्चुअल में ये ओल्ड कार्स का ग्रेवयार्ड है। यहाँ पर फॉक्सवैगन बीटल, फिएट और 1960s की सिट्रोन जैसी कार्स और कार्स के पार्ट्स मौजूद हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद से यहाँ पर कार्स जमा होना स्टार्ट हो गई थी। कहा जाता है ये कार्स अमेरिकी सैनिक इस्तेमाल करते थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्हें जंगल में छुपा कर चले गए। तब से ये कार यहीं पर पड़ी सड़ रही हैं। नंबर 7, सबमरीन्स। दोस्तों, कार्स और प्लेन्स के अलावा सबमरीन्स भी कभी कभी अपनी लाइफ खत्म होने के बाद सड़ती रहती हैं। ऐसी एक सबमरीन हैकनसैक रिवर, न्यू जर्सी, अमेरिका में पड़ी पड़ी सड़ रही है। इस सबमरीन का नाम है यूएसएस लिंक सबमरीन। इस सबमरीन को इसी शहर में बनाया गया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की हाई स्पीड सबमरीन थी जो अब न्यू जर्सी की नदी में खड़ी खराब हो रही है। काफी दिनों तक इसे एक म्यूजियम के अंडर में रखा गया और विजिटर्स आकर इसे देखते थे और सबमरीन्स के बारे में जानकारी हासिल करते थे। लेकिन फिर एक तूफान की वजह से खराब हो गई और तब से इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये 312 फीट लंबी काफी भारी सबमरीन है, इसीलिए इसे हटाना भी काफी मुश्किल है। हालांकि अब भी लोग इसे देखने आते हैं और अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। नंबर 6, बैगर 258। दोस्तों, ये काफी बड़ी एक्सकेवेटर मशीन है जो चल भी सकती थी, यानी इसे आप पहियों पर चलने वाली फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ये एक आर्मी टैंक की तरह चलती है। 1964 में पूर्वी जर्मनी में माइनिंग के लिए सबसे पहले इसका यूज किया गया था। ये इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इसकी ब्लेड्स एक बार के चक्कर में ही 15 मीटर की खुदाई कर देते थे। पुरानी हो जाने के बाद इसे यूं ही छोड़ना पड़ा क्योंकि ये काफी ज्यादा भारी थी और इसे इधर से उधर ले जाना काफी मुश्किल काम था। नंबर 5, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई कार कलेक्शन। दोस्तों, ब्रुनेई देश के रिच रूलर, वहाँ के सुल्तान हसन अल बोल्किया के बारे में आपने शायद सुना ही होगा। इनके कार्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा इंसेन है। मतलब इनके पास एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में फरारी, रोल्स रॉयस, जैगुआर, मर्सिडीज बेंज एक्सेट्रा जैसी लगभग हर लग्जरी और महंगी कार्स मौजूद है। ये कार्स एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में इनके पास मौजूद हैं। अब इतनी कार्स को ना ही एक जगह पर खड़ा किया जा सकता है, ना ही इनका सही से मेंटेनेंस किया जा सकता है, इसीलिए बहुत सी कार्स बहुत सी बिल्डिंग्स में पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। एक कार कलेक्टर माइकल शिहान के मुताबिक उन्होंने एक बिल्डिंग का दौरा किया जहां ब्रुनेई के सुल्तान की बहुत सी कार्स खड़ी थी। पर ये माहौल कार्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था क्योंकि बिल्डिंग में एसी नहीं लगी थी और काफी ज्यादा गर्मी की वजह से बहुत सी कार्स खराब हो रही थी। इवन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने पर उनके पार्ट्स भी धीरे धीरे पिघल रहे थे। माइकल शिहान के मुताबिक उन्होंने एक रोल्स रॉयस देखा जिसकी स्टीयरिंग गर्मी से पिघल पिघल कर सीट पर धीरे धीरे गिर रही थी। नंबर 4, बुगाटी। दोस्तों, कार्स बिलोंग करती हैं रोड्स पर, न कि झील में। पर बुगाटी का 100 साल पुराना आइकॉनिक मॉडल लगभग 85
80 सालों से टाइटैनिक की तरह पानी में दफन था। इसकी खोज हुई स्विट्जरलैंड और इटली देश के बॉर्डर पर मौजूद लेक मैगुएर में। ये कार 1925 की बुगाटी का मॉडल थी। इसकी हालत देख एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसे 1935 से इस झील में फेंक दिया गया है, तब से ये यहीं पड़ी सड़ रही है। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में एक रेसिंग ड्राइवर अपनी इस बुगाटी को जुए में हार गया था। जीता हुआ शख्स इसे स्विट्जरलैंड ला रहा था, लेकिन अथॉरिटीज के द्वारा इस पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट टैक्स लगा दिया गया और वो टैक्स को पे नहीं कर सका। इसीलिए उसने इस कार को अथॉरिटीज को ही सरेंडर कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने सोचा इसका क्या किया जाए और उन्होंने सिंपली इस कार को एक झील में फेंकवा दिया। मतलब इतनी आइकॉनिक कार को झील में क्यों फेंकवाया? उसे नीलाम भी तो कर सकते थे। हालांकि अब जब इसकी खोज हुई तो इसकी नीलामी की गई और ये कार तकरीबन 3 करोड़ रुपए की नीलाम हो गई। नंबर 3, फेरारी। दोस्तों, फेरारी डीनो अपने वक्त की काफी शानदार सुपर कार थी। इस कार को किसी ने गार्डन में दफना दिया। मतलब भला ऐसा कौन करेगा? एक घर के मेंटेनेंस के दौरान इसे 1978 में कैलिफोर्निया के गार्डन से खोदकर निकाला गया था। इस कार का ओनर लॉस एंजलिस शहर में रहता था। उसने 1974 में इसके चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई। 1978 में इसे एक गार्डन के अंदर दफन पाया गया। बाद में इस कार को महज $5000 में बेच दिया गया। नंबर 2, कार्स की खान। दोस्तों, खान यानी कि माइन। इनसे लोग सोना, चांदी या कीमती एलिमेंट्स को निकालते हैं, पर एक ऐसी माइन जिसमें कार्स भरी हो, इसे देखकर हर कोई हैरान तो हो ही जाएगा। पर ये सच है। 200 फीट गहरी एक स्लेट की खान को जब बंद कर दिया गया तो लोकल लोग उसमें कूड़ा फेंकने लगे। हालांकि कूड़े में वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे वॉशिंग मशीन या फिर कार्स को ही फेंक देते थे। जी हाँ, कबाड़ हो चुकी कार्स को इस माइन में फेंक दिया जाता था। गैरेथ ओवन नाम के एक फोटोग्राफर जब यहाँ पहुँचे तो इस साइट के बारे में दुनिया को पता चला। यहाँ पर एक काफी बड़ा कूड़े का पहाड़ लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान स्पेशली कार्स भी मौजूद थी। नंबर 1, फेरारी डेटोना। एक वक्त ये दुनिया की फास्टेस्ट कार थी, पर अब ये जापान में धूल खाती हुई पाई गई। 1971 में इस कार को इटली से जापान लाया गया था। तब ये जापान की एक सेलिब्रिटी कार बन गई थी। इसे जापान की कार्स की मैगजीन्स में भी मेंशन किया गया था। फिर इस कार को ऐसे ही एक गैराज में छोड़ दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये काफी रेयर कार थी। ये नॉन रेसिंग 365 GTB4 का इकलौता अलॉय मॉडल था। इसकी स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती थी, यानी ये अपनी तरह की इकलौती थी। पता नहीं कोई इस कार को क्यों यूं ही छोड़ सकता है। खैर, अब इस कार को एक ऑक्शन में $2 मिलियन यानी तकरीबन 16 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। तो दोस्तों, देखा आपने, हर चीज की तरह कार्स का अंत भी काफी ज्यादा खराब होता है, लेकिन ये जब बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती हैं, तो इनकी कीमत पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ओल्ड कार्स कलेक्टर्स इनके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं। आज की वीडियो में आपको कौन सी पुरानी कार ने सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेज फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।